गुपति न्याद सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जिन्वरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पद को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री षडाला जी ग्रंथराज कबीरराज आध्यात्म प्रेमी पंडित दौलतराम जी द्वारा कृत मंगलाचरण। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिविका नमहु त्रियोग समारिके नमहु त्रियोग समारिके। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद चिंतामण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान प्रस्थाप यह श्री षडाला ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद भगवंतों की वाणी का सार दौलतराम जी ने अपनी अनुभूति से सिद्ध करके दिया है। और आध्यात्मिक अनुभूतियों का जागरण कैसे हो, इस जीव के अंतर में आध्यात्मिक क्रांति कैसे जगे, इस रहस्य को उन्होंने बताया है। अपन तीसरे ढाल का वांचन कर रहे हैं, जहां अपन ने कल समझा था कि मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद और कसाय के द्वारा ये जीव अनंत प्रकार से संसार में कर्मों का आश्रय और बंध कर रहा है। बहुत अच्छे समझना अपने को, जितना समझ सके अपन कि यहाँ दौलतराम जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं कि अनादि अनंत काल से छह द्रव्यों को यथार्थ रूप में ना जानने वाला जीव क्या कर रहा है, अजीब आदि पदार्थ से जुड़ के, पुद्गल आदि पदार्थों से जुड़ के क्या कर रहा है कि न मन वचन काय के योग से, तीन प्रकार के योगों के द्वारा अनंत कर्मों का आश्रय और बंध कर रहा है। और इन कर्मों का आश्रय बंध कर रहा है तो क्यों कर रहा है भैया, क्या कारण है? इसके अंदर मिथ्या आवृत्ति कषाय और प्रमाद, इस जीव का उपयोग किस काय के सहित हो रहा है कि ना, ये जीव मिथ्यात सहित हो रहा है। मिथ्यात सहित हो रहा मतलब पर वस्तुओं को ही अपना मान रहा, तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं कर रहा, पर वस्तुओं में एकत्र करके आवृत्ति अर्थात असंयम में प्रवृत्ति करता हुआ क्रोध मान माया लोभ चार कसायों में रति करते हुए क्या कर रहा है, निरंतर प्रमाद भाव में लगा हुआ। मतलब घर के काम के लिए तो उत्साहित है, परिवार के काम के लिए तो उत्साहित है, दुनियादारी का काम करने के लिए तो बिल्कुल तत्पर है, लेकिन अंदर में अपने आत्म स्वभाव का, अपने तत्व का सहकार करने के लिए तैयार नहीं। प्रमाद क्या है जीवन में? आपके और हमारे जीवन प्रमाद क्या है? हम घर में काम नहीं कर रहा, ये प्रमाद है क्या? हम दुकान में काम नहीं कर रहा, ये प्रमाद है क्या? आपके और हमारे जीवन में प्रमाद है क्या? हम दुकान लेट जा रहा है, ये प्रमाद है क्या? हम भोजन लेट कर रहे हैं, ये प्रमाद है? हम लेट सो के उठ रहे हैं, ये प्रमाद है क्या?
अरे ये तो बाहर में आलस प्रमाद कहलाता ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग में प्रमाद क्या है? अनादि काल से आत्मा की बात जानने के बाद भी या आत्मा की बात सुनने के बाद भी हम मिथ्यात्व सहित, आवृत्ति सहित, असंयम की भावना सहित, कसाय आदि भाव सहित पर पर्याय के घर गृहस्थी काम में दिन रात अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन तथ्य की चर्चा सुनने के बाद भी, आत्म स्वभाव की चर्चा सुनने के बाद भी मेरे इस जीव को अपने आत्महित करने का भाव प्रकट नहीं हो रहा, इसका नाम प्रमाद है। ये बात हजम करना कठिन है भाई। हजम करना क्यों कठिन है? अपन प्रमाद काय को मान रहा है? भाई दुकान में आधे घंटे लेट खोलो तो अपन क्या मानते हैं कि आज नींद लग गई इसलिए हमने दुकान आधे घंटे लेट खोली, तो अपन प्रमाद मानते कि नहीं मानते? और एक बार बताओ, अनादि काल से मोहे की नींद में सो रहा है जी, घर पुत्र परिवार और संसार के कार्य में उत्साह है। यदि किसी की शादी हो या किसी का ब्याह हो, शादी ब्याह हो, या फिर घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, या फिर ऐसा कहो यदि मंदिर बनवाने का काम हो, धर्मशाला बनवाने का काम हो, तो कितनी जल्दी उत्साह आता है। जब बेदी प्रतिष्ठा आने वाली है, यदि बेदी प्रतिष्ठा के कार्य करना हो तो कितनी जल्दी उत्साह आता है, उमंग जागती है अंदर। तत्काल सब सारे काम छोड़ के अपन बाहर में उन कार्यों में लग जाते हैं, चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे धर्मशाला का निर्माण हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, जन्मदिन से लेके कोई भी कार्य हो, तो अपन तत्काल बिना देरी करे तत्काल क्या करते हैं? उन कार्यों में रति करने लगते हैं, तत्काल उनमें लग जाते हैं। और अपने गुरु महाराज तारण तरन स्वामी जी या ये आचार्य भगवंत अपने से बार बार कह रहे हैं कि हे जीव, तू चैतन्य में भगवान आत्मा है। सम्यक दर्शन प्रकट कर लो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर लो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर लो, अंतर मन से विषय वासनाओं का क्रोध मान माया लोभ अर्थात मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद और कसाय को छोड़ के इन मन वचन काय के युगों पे करो और देखो अपने अंतर में चिदानंद में चैतन्य स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है, तुम भगवान आत्मा हो। अब ऐसी अभूतपूर्व अमृतदायिनी भगवान की वाणी सुन के क्या हमें उत्साह आ रहा है? क्या हमें लग रहा है कि अनंत काल हमने विषय कसाय में, आवृत्ति प्रमाद में, हमने आलस में अनादि अनंत काल बता दिए और आज मनुष्य भाव मिला है, गुरु महाराज की वाणी मिली है, आचार्य भगवंतों का ये अमृत में मार्ग श्रवण करने को मिल रहा है, आत्मा से परमात्मा होने की ये अद्भुत कला जान रहा है मेरा जीव, जिससे हमारा जन्म मरण मिट जाएगा। तो उत्साह आ रहा है। कैसा उत्साह है कि भव्य आत्मा अब तो अपने आत्म तत्व को ग्रहण कर लो, अब तो अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति कर लो। और यदि अभी भी आत्म स्वभाव की अनुभूति करने से चूक गए तो फिर अनंत अनंत काल तक 84 लाख योनि परिभ्रमण होता रहे। अभी भी आलस खत्म हो रहा है कि नहीं? करो निर्णय भैया, फिर अपन आगे चलो। आलस खत्म हो रहा है कि नहीं? आज नींद नहीं खुल रही, बहुत तेज आलस आ रहा है। अरे आज नींद नहीं खुल रही, रोज तो तुम समय पर उठ जाते हो ना, आज नींद नहीं खुल रही तो ऐसा लगता है भैया आज हमारे सारे काम रुक जाएंगे, आज हमारी दुकान लेट खुलेगी, आज हमारे चौके का काम लेट होगा, तो हमारी घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक दिन नींद समय पे ना खुले तो कितनी आकुलता होती है। और देखो तो मोहे नींद के चोर, और मोहे के आवरण में मेरा जीव आत्मा अनादि अनंत काल से इंद्रिय विषयों की वासना में मदहोश पड़ा हुआ है। और सदगुरु दे जगाए, और सदगुरु बार बार जगा रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि जीव आत्मा इन इंद्रिय विषय कसाय में कब तक मूर्छित पड़ा रहेगा, कब तक इन इंद्रिय विषयों का पापों का सेवन करता रहेगा। तू तो एकाकी गायक भगवान आत्मा है, अब तो जाग जाओ, अब तो आलस छोड़ दो, अब तो कसाय आवृत्ति प्रमाद और मिथ्यात की परिणति से हटके अब तो भेद ज्ञान करो कि मैं आत्मा इस शरीर आदि संयोग से भिन्न हूं। अब तो काम बनाओ कि नहीं,
अब तो कल्याण का मार्ग बनाओ कि नहीं? तो कहाँ लग रही रुचि भैया? देखो अनंत काल निकल गए, मिथ्या आवृत्ति प्रमाद में कषाय में उपयोग लगा रहा तो अनादि अनंत काल मेरा संसार में बीत गया। अब क्या? अब तो भेद ज्ञान की ज्योति भासे कि ये पुत्र परिवार संयोग आदि ये मेरे सबके कारण नहीं है, मैं तो अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। अब तो आलस खत्म हो कि नहीं? नहीं? हाँ, अब आलस जाएगा कि नहीं जाएगा? नींद आ रही है बहुत तेज तो कहते भैया उठ लो, थोड़ा घूम लो, मुंह पे पानी मार लो, आंखें धो लो। कहा है भैया? कहा है थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं भगवान जी, यहाँ जिनेन भगवान की वाणी सुन के या अंतर मन में भगवान के वचनों का चिंतन करके क्या करो, थोड़ा सा आत्मज्ञान का बल जागृत कर लो, तत्व का विचार कर लो, तो मोह की नींद प्रमाद हट जाएगा। और इस भाव में आत्महित करना ही सबसे ज्यादा प्रयोजनीय है। ये बात अनुभव से स्वीकार हो जाए। होगी कि नहीं? नहीं होगी? नहीं होगी? हो जाएगी। हो जाए तो अपन आगे चले। दौलत राम जागे क्या करें? और यदि मन ही न लग रहा हो, प्रमाद को त्यागने में अनादिकाल से संसार के मोह में मरा जा रहा है ये जीव, पुत्र परिवार के विकल्पों में, पति पुत्र परिवार के विकल्पों में झुलसा जा रहा है, पाप विषय कसाई की अग्नि में जला जा रहा है। यदि ऐसे दवानल संसार के भयानक दुखों को सुन के भी यदि वर्तमान में मेरा जीव ना चेते, मेरी आत्मा ना चेते, तो फिर अपन आगे काय को पढ़े? छिड़ाला पढ़ने से क्या फायदा? यदि प्रमाद छोड़ने का मन हो कि भाई अब तो इन मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद में जो उपयोग हो रहा है, अब तो इससे छूटना है, अब तो पर पुत्र परिवार की शल्य चिंताओं से हटना है और अपने आत्म तत्व का चिंतन करते हुए अपने कल्याण का मार्ग बना। यदि ऐसी भावना हो रही हो तो अपन दौलत राम जी की बात सुने, और ऐसी भावना नहीं हो रही तो फिर अपन दौलत राम जी की ये अंतर भावना को, ये जो उन्होंने अपने अनुभव से देखी, इसे पढ़ के क्या क्या मिले? देखो, जैसे घर के काम के लिए जितने सतर्क होना, उससे 2 गुना ज्यादा सतर्कता आत्म कल्याण के लिए आए तो ये बात अपने चित्त में असर करे, अपने चारित्र का विषय बने, अपने विचारधारा में आए, अपने चिंतन का विषय बने। जैसे घर के कार्यों के लिए बिल्कुल सतर्क होना कि हर काम समय पे होना चाहिए, हर काम व्यवस्थित होना चाहिए, हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित चलना चाहिए। जैसे घर के कार्यों के लिए आपके और हमारे अंदर में उत्साह रहता है, उनके घर के कार्यों का विकल्प बना रहता है कि हाँ ये काम इस समय पे होना चाहिए, ये काम इस समय पे होना चाहिए, है? वैसा अंतर में सतर्कता आए, वैसी सावधानी आए कि ये मनुष्य भाव है, थोड़े से पैसे के लिए या थोड़े से पुत्र परिवार के विकल्पों के लिए या दुनियादारी की थोड़ी सी चिंता के लिए यदि हमने अपना उपयोग यदि प्रमाद आवृत्ति कसाय, इन कौन सी नंबर की गाथा में पढ़ा था ना, 8 नंबर की गाथा में, यदि अपन ने अपना उपयोग मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद और कसाय में लगा दिया तो हमारा ये पूरा भाव तो संसार भ्रमण में ही चला जाएगा और मेरी आत्मा फिर दुर्गति के दुख भोगेगी। यदि ऐसा चिंतन अपने अंदर में आ जाए और अपन इस बात को स्वीकार कर ले तो फिर आगे दौलत राम जी की बात सुने अपन। और यदि ऐसी सावधानी ना आए, अंतर में सचेतनपना ना आए कि भैया जाग जाओ, अब मौका है, जाग जाओ, यदि अभी भी नहीं जागे तो दुर्गति में चले जाओ। यदि अभी भी ऐसी चैतन्यता ना आए, अंतर में तत्व की सूरत ना आए, आत्मा की सूरत ना आए तो फिर अनंत संसार की यात्रा के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए पढ़ते अपन गाथा नंबर 9, बड़े अच्छे रुझान से पढ़ेंगे। चलिए, ये ही आपण को दुख के कारण ताते को तजिए जीवे विदेश बंदे देवी बंधन का बहु न सकी संगम में जो कर में ना आवे सो संभले आदि तब वाले विधि चरण निरंजन ताही सदा
यदि अपने को ये बात समझ में आ गई कि प्रमाद के कारण, मिथ्यात्व के कारण, आवृत्ति के कारण मेरे जीव ने अनंत दुखों को सहन किया, समझ में आ गई, अंतर चेतनता जग गई, तो अब कह रहे हैं दौलत राम जी, क्या कह रहे हैं? ये ही आत्म को दुख कारण। कौन है आत्म को दुख कारण? मिथ्यात, आवृत्ति, कसाय और प्रमाद, ये तीन योग की चपलता से जो कर्म आ रहे हैं, ये ही आत्म को दुख कारण। अपने दुश्मन आत्मा के दुख का कारण नहीं है। बाहर में किसी को दुश्मन मानना, शत्रु मानना, ठंडी गर्मी भूख प्यास दुख का कारण नहीं है। तो क्या है दुख का कारण? के लिए अपने अंदर जो मिथ्यात, आवृत्ति, कसाय, प्रमाद है ना, आत्म कार्य करने में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में उत्साह नहीं आ रहा ना, अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करने में उत्साह नहीं आ रहा, और मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, इन विभाव भाव रूप हमारा उपयोग हो रहा है, ये ही आत्म को दुख कारण, यही मात आत्मा के दुख का कारण है। बस वो क्या कह रहा है? ताते इनको तजिए, हे जीव पुरुषार्थ धारण करके, अंतर में पुरुषार्थ को ग्रहण करके, ताते इनको तजिए, इनको त्यागो। क्या त्यागो? हाँ, क्या कह रहे हैं? मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये आत्मा के दुख के कारण है, ताते इनको तजिए, इनको तजो। भैया इनको त्याग के क्या करें? आगे पढ़ लेते हैं। जीव प्रदेशे बांधे विविध सो वंदने का बहु न सजिए। भैया इन्हें क्या कहते हैं? ये दुख के कारण है ना, इनको त्यागना है, और इनके कारण से क्या हो रहा है? अच्छे से देखो, आत्म प्रदेशों के साथ नाना प्रकार के कर्मों का बंधन हो रहा है। सजिए मतलब अनादिकाल से यह जीव क्या कर रहा है कि अनादिकाल से जीव के आत्म प्रदेशों के साथ विविध प्रकार के जो कर्म हैं, वो मिथ्यात, प्रमाद, आवृत, कसाय कारण से, मन वचन काय के योग के कारण से जीव के प्रदेशों के साथ अनेक अनेक प्रकार के कर्म बन रहे हैं। बंधन कबहू न सजिए, हे जीवात्मा इन्हें कभी करना ना लिखा, कभी नहीं करना चाहिए। आप और हमें ये बोध आ रहा है कि हम निरंतर जो यहाँ वहाँ के विचार कर रहे हैं, निरंतर हमारे अंदर में असंयम की भावना बनी हुई है। हमें व्रत, अणुव्रत लेने के भाव आ रहे हैं क्या? ऐसे भाव आ रहे हैं कि हम मुनि होंगे? नहीं आ रहे हैं। ऐसे भाव आ रहे हैं कि हम संयम ले लें, सदाचार से रहें? ऐसे भाव आ रहे हैं? नहीं आ रहा है ना। और किसी ने कुछ कहते तो कसाय के भाव आ रहे हैं, कहीं लोभ के, कहीं काम के, कहीं भोग के, विषय वासना के भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आवृत्ति के भाव भी बने, संयम के भाव आ नहीं रहे, अंतर में कसाय बनी हुई है। और मिथ्यात, पुत्र, परिवार, घर, दुकान वगैरह अपना लग रहा है कि नहीं लग रहा? मिथ्यात में अपना नाम बढ़े, यश बढ़े, अपन ये सब चीजें कमाए है। और कह प्रमाद, तो भैया अपन सारे घर के काम, धर्मशाला के काम तो अपन टाइम पे कर देंगे, अगर आत्म कल्याण करने की बात होगी तो वो तो अपने से बिल्कुल ऊपर से जाती है ना। आत्मा के हित की बात हो तो वो तो अपने पल्ले में आती नहीं है। तो अब वो क्या कह रहे हैं? इसके कारण से जीव प्रदेश बंधे, इसके कारण से ये आत्मा के प्रदेश अपने स्वतंत्र है, स्वाधीन है, लेकिन अपने जो ये विकारी भाव चल रहा है, इसके कारण से जीव इन कर्मों के कारण से इसके प्रदेश विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं। और बंधन कबहू न सजिए, हे जीवात्मा तुम्हारे लिए हितकारी तो ये है कि कभी इस प्रकार के बंधन को तुम ना करो। मतलब उनका कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी आवृत्ति की भावना तुम्हारे अंदर में ना रहे, तुम्हें ये भाव बना रहे कि कब हम मुनि होंगे, कब हमारे जीवन में संयम आए। तुम्हें भाव तो बना रहे, कम से कम ये भाव तो रहे कि कब ये घर पद परिवार का मोह छोड़ के, माया के जंजाल से हट के कब मैं आत्म कल्याण के मार्ग में लगूंगा। कम से कम ये भावना तो आए, अंतर में अपने हित का विचार तो आए। दिन भर यहाँ वहाँ की चर्चाओं में अपना उपयोग लगा रहता है, कभी आत्मचिंतन के लिए घड़ी दो घड़ी स्थिर होकर बैठने का मन तो बने कि भैया देखो तो अपन एक बार विचार करो, दो बार विचार करो कि जीवात्मा, शरीर, संयोग और ये बाहर के सारे प्रपंच तो छूटेंगे ही छूटेंगे, लेकिन जीवात्मा यदि मैंने इस भाव में इन कर्मों का बंद करता रहा, और दौलत राम जी कह रहे हैं कबहू न सजिए कि कभी नहीं करना चाहिए, और यदि मैं इनके विपरीत इन कर्मों का बंद करता रहा तो फिर मेरा जीव कौन सी गति में जाए।
कभी विचार तो करो, यदि मैंने इनकी बात नहीं मानी तो फिर मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ जाके जन्म मरण करेगी, कहाँ जाके दुख भोगेगी, कैसी पीड़ा सहन करेगी। यदि इनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। भगवान तो जो अपने लिए हितकारी है कि नहीं, सर्वदेव हितोपदेशी है, हमें हित का मार्ग बता रहे हैं कि नहीं। हमारी आत्मा को संसार के जन्म मरण से और दुर्गति के दुखों से छूटने का मार्ग बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। लेकिन यदि हमें इनकी बात, ये बंधन कबो न सजिए, ये कह रहे हैं कि हमें बंधन कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इनकी आज्ञा की विराधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवंतों की जो आज्ञा है, जिन्हें भगवंतों की जो आज्ञा है, थोड़े से धन वैभव की चिंता में और छोड़ना नहीं कह रहा है, उसके बीच में अपने लिए टाइम निकालने कह रहा है। तो इन बाहर के विकल्पों में, इन दुनियादारी की चिंता में जब हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, अपने कल्याण का मार्ग नहीं बना पा रहे, तो हम इनकी आज्ञा को ना मान के, भगवंतों की आज्ञा को ना मान के दुर्गति की यात्रा अपनी खुद तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपने भाव बंधन को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। मतलब फायदा क्या है इससे? हाँ? नहीं है, कोई फायदा नहीं। भाई फायदा नहीं हो तो बनिए दुकान नहीं खोलता, फायदा ना हो तो बनिए दुकान नहीं खोलता। और तुम कह रहे हो जब कर्मों को बढ़ाने में कछु फायदा नहीं है, तो फिर भी जय जय में लगे हो, फिर भी जय जय में लगे हो, फिर भी जय जय में लगे कह रहे हो इन कर्मों को बढ़ाने में कछु लाभ नहीं है, और फिर भी इन्हीं के विकल्पों में लगे हो, फिर भी इन्हीं विचारों में लगे हो, फिर भी आत्महित करने की सुराग नहीं आ रही। मैं स्वयं ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ, फिर भी अपने ज्ञायक स्वभाव की सुरत नहीं आ रही कि उपयोग अच्छे में लगे, आत्म तत्व चिंतन में लगे, तो मेरे जन्म मरण के बंधन छूटे, दुर्गति से में जाने से मैं बच जाऊं। ये बात अंतर में नहीं बैठ रही। तो देखो नीचे क्या लिखा, शम दम, क्या लिखा, कर्म ना आवे सो संबर आदरि। शम मतलब नहीं, शम हाँ वही ऐसे ही समझो। शम मतलब कषाय, दम मतलब इंद्रिय विषय भोग मन, कषाय कषाय शम दम, शम दम में जो कर्म न आवे, या क्या करो, कषाय भाव को समता भाव को ग्रहण करके कषाय भाव को समन करो। दम इंद्रिय विषय को, मन के इंद्रिय विषयों को दमन करो। मन ने कही तो तुम बाकी इच्छा पूर्ति करने चले गए, अंदर में गुस्सा आई और तुम बड़बड़ाने लगे, अंदर में लोभ का भाव आया, तुमने उसको शांत नहीं किया, लोभ के भाव में लग गए, माया का भाव आया, माया के भाव में लग गए। तो कषायों का समन कहाँ किया और मन का दमन भी कहाँ किया। इंद्रिय विषयों की अभिलाषा मन में उत्पन्न हुई, उसका दमन कहाँ किया। जैसो मन ने कही वैसे दौड़ लगाने लगे। तो यहाँ कह रहे हैं इन इंद्रिय विषयों के कारण से कहना शम दम मतलब यहाँ कषाय और मन और इंद्रिय से ते जो कर्म ना आवे, ऐसा काम करो कि इन कषाय मन और इंद्रियों से कर्म ना आए। क्या करें भाई, ऐसा क्या काम करें, क्या करें? हाँ जी तो है ना, कहा बात कर रहा है, रोज ही सुना रहा है कि ए जीवात्मा एक काम करो कि इन कषाय से और इन इंद्रिय मन से जो कर्म ना आवे तो क्या करें, तो तुम्हें पता है, सो संबर आदरिये, तो संबर का आदर करो। अब बता संबर का आदर कैसे हो, चलिए बता संबर का आदर कैसे हो। जीव अजीव आश्रव बंद संबर, संबर आ गया ना, संबर निजर की पता करेंगे। संबर मतलब कर्मों को आना रुक जाए, वो कह तो रहे सो संबर आदरिये। देखो हम बताएं, आप मंदिर में आके बैठ गए, अभी बैठ गए कि नहीं बैठ गए, तो अभी अशुभ भाव का संबर हो गया, अभी पाप नहीं बन रहा।
तत्व चर्चा में मन लग रहा है, यदि बाहर बैठ के चर्चा कर रहे होते दिल्ली पे बैठ के तो क्या हो रहा होता, पाप बन रहा होता। और अंदर आके तत्व चर्चा सुनने लगे तो कह अशुभ का संबर हो गया और शुभ का आश्रय हो रहा। और यदि यही वाणी सुनते सुनते यदि मैं आत्मा पर भाव से भिन्न हूँ, यदि आत्म तत्व की प्रीति आ जाए तो कह ले शुभ और अशुभ दोनों का आश्रय रुक गया। सम्यक दर्शन होने से, भेद ज्ञान प्रकट होने से कह ले क्या हो गया, अंतर में उपयोग शुद्ध होने से क्या हुआ कि संभर भाव प्रकट हो गया। आदर रखो इसका, आदर कि भगवान आत्मा कि हम जब भी धर्म की चर्चा सुनते हैं या आत्मचिंतन करते हैं या अपना उपयोग जब अंतर आत्मा के सन्मुख होता है तो संभर भाव की प्रकटता होती है, तो इसका आदर करो। आदर करो मतलब, आदर का मतलब ये एक देश उपाधि है संभर तत्व, तो क्या करो इसका आदर करो। मतलब अपने चित्त में भैया सम्यक की भावना लेके आओ, संयम को ग्रहण करने की भावना लेके आओ, सदाचार से जीवन बिताने की भावना लेके आओ। ऐसे संबर का आदर करोगे तो जैसे कि पांव, यदि आप किसी नाव में सवारी कर रहे हो तो उसमें छेद हो गया हो तो क्या करोगे। यदि बेतवा में नाव में बैठ के टापू पे जा रहे हो और टापू से थोड़ा आगे निकल जाओ तीसरे टापू तक और नाव में छेद हो गया तो क्या करोगे, कोशिश करोगे कि मुंह नहीं दोगे। और कोशिश में यदि वो छेद बन नहीं भाव तो तुमरो का हो तो पता ही है ना। तो जब वो तीसरे टापू से जाते यदि उन नाव को छेद बंद नहीं पाओ तो तुम मानो कि तुम टापू तो बनेगा नहीं। वो तो होना आ रहा है, तो जैसी गति वैसी मति। तुम नहीं करो तुम ध्यान लगा के बैठ जाओगे तो मैं पड़ोसी कर देगा, कहोगे तो भैया धर्मात्मा इसके निमित्त से साधन मिलेगा बंद होने, चिंता ना करो है। तो क्या कह रहे हैं कि यदि तुमने नाव को छेद बंद नहीं करो तो तुमने टापू से निकलने नहीं है, तुम पता ही है कर्म अच्छे है नहीं, टापू बनने नहीं है। तो क्या करोगे कि वहां जाके सबसे पहले छेद बंद करो भैया कि डूबे तो बाहर आने नहीं। ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जो शुभ अशुभ भाव दिन रात चल रहा है, राग देश के परिणाम जो दिन भर चल रहे हैं, यदि भगवान की वाणी सुन के इनको छेद बंद नहीं करो, तुमने इन्हें अंदर आने से नहीं रोको तो आत्मा कर्म से भारी हो जाएगी और नीचे दुर्गति में चली जाएगी। इसलिए संबर का आदर करो, संबर का आदर करोगे तो नैया डूबने से बच जाएगी। और आगे क्या कह रहा है, तप बलते विधि झरने निजरा ताही सदा आश्चर्य। देखो संबर का आदर करो और निजरा के लिए क्या लिखा उन्होंने, तप बलते विधि। तप बल से मतलब संयम को लेके या फिर उपवास आदि के माध्यम बना के या स्वाध्याय आदि का माध्यम बना के भैया बार बार तत्व अभ्यास करते करते स्वाध्याय आदि करते करते इस निजरा तत्व को एक देश उपाधि मानो और ताही सदाचर्य अर्थात तप में आचरण करने के लिए हमेशा रुचिवान रहो। अर्थात मन का निरोध करके तपस्या करने में हमेशा रुचिवंत रहो। मन कहे कि 4 बार खाना है तो मन से कहो 2 बार मिलेगा। ऐसे ही मतलब 4 बार खाने का मतलब ये कि हम 4 घंटे मोबाइल देखना है तो मन से कहो 15 मिनट देखने मिलेगा। मन का है भैया फालतू 4-6 घंटे टाइम पास करना, मन से अगर टाइम पास करना है तो आधे घंटे बाहर बैठ लो लेकिन 2 घंटे स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या है, क्योंकि संबर के साथ कर्मों को आखिर अंदर आने से रोक लोगे तो सत्ता के कर्म नहीं खेपेंगे। जो सत्ता में पूर्व के अशुभ कर्म बने हैं उन्हें निजरा करने के लिए तो तप का आश्रय ही लेना पड़ेगा। तपस्शरण के द्वारा सच्ची भावना से तपस्शरण के द्वारा जब एक देश संबर को स्वीकार करके हम उसका आचरण करेंगे, संबर के साथ फिर अपन जब तप में आचरण करेंगे तो क्या होगा, कर्मों की निजरा भी हो जाएगी। संबर के साथ ही निजरा होगी। यदि संबर भाव में लगे रहेंगे तो फिर निजरा की भावना आएगी नहीं। संबर की भावना सहित सम्यक दर्शन के भाव सहित
मन का निरोध करेंगे और इंद्रिय विषयों के भोगों का परित्याग करेंगे, तो उस तप से क्या होगा, सत्ता जन कर्म भी हमारे झड़ेंगे और ये आत्मा संबर में आचरण करता हुआ, निजरा को प्राप्त करता हुआ अनेक प्रकार के कर्मों को क्षय करेगा, विविध प्रकार के कर्मों को क्षय करेगा और भैया धीरे धीरे कर्मों से हल्का होके मुक्ति श्री की ओर गमन करे। कैसे? तब करें जो कर्म के पावे, तब करोगे तो देखो तप दो प्रकार का तप, वो तो फिर वो तप ही नहीं है, फिर वो तो जैन धर्म से बाहर, बाल तप उनकी बात नहीं। तप में भी दो प्रकार का तप, एक अंतरंग तप और दूसरा बाहिर तप। बहिरंग तप में सब सुनते हैं काया कलेश करना, जो जंगलों में ध्यान कर रहा है, शमशान में ध्यान कर रहा है और 8-8 दिन का उपवास कर रहा है ना, परिसंख्यान, हाँ वो परिसंख्यान तप का व्रत परिसंख्यान तप कर रहा है, वो व्यवहार करके वो बहुत सारे तप हैं, अनशन कर रहा है, अमोदर कर रहा है, एक टाइम भोजन ले रहा है, उपवास कर रहा है, उनोदर आधा पेट भोजन कर रहा है, वो तप करके जो कर्म के पा रहा है वो होगा बहिरंग तप। शरीर के द्वारा मन का निरोध करके और शरीर को तपाना मतलब शरीर से ममत्व का क्रश करना, कुड़ना नहीं कि भूख लग रही है हाय हाय कुड़ना नहीं, शरीर से ममत्व को क्रश करना, शरीर के जो विषय भोग हैं इनमें ममत्व को क्रश करना, थोड़ा थोड़ा त्याग के शरीर से ममत्व को घटाना, ये हो गया व्यवहार तप। अब इससे निश्चय तप भी है। क्या निश्चय तप? मन का निरोध करके स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय में चित्त लगाना, हाँ वही स्वाध्याय में मन को लगाना भैया, काय में ध्यान में मन को लगाना, आत्म चिंतन में मन को लगाना, मन की जो नाना प्रकार की बाहर की भौतिक इच्छाएं हैं उनको संयमन करके मन को आत्मा में वेद ज्ञान में लगाना, ये अंतर तप है। तो भैया बहिरंग जितना हो उतना सामर्थ्य अनुसार बहिरंग करो और बहिरंग के साथ अंतर जितना हो पाए उतना अंतर करो। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही करने, अंतर और बहिरंग दोनों तब समान रूप से करना, क्योंकि ज्ञान के बिना निद्रा होने वाली ही नहीं। जाने बिना, तत्व को जाने बिना ज्ञान के बिना निद्रा नहीं होगी, और ज्ञान होगा तभी संबर होगा और संबर के साथ निद्रा ग्रहण होगी। तो बाहिरंग जितना हो उतना बहिरंग और बाद भी बाकी साथ में निश्चय अंतरंग जितना हो उतना अंतरंग, दोनों प्रकार के तप को साधेगा जीव, अंतरंग और बहिरंग, तो उसके कल्याण का मार्ग बनेगा। ठीक है, चलिए अगले पढ़िए। रहित अवस्था जो शिव धीर सुखकारी, ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो सांकेत व्यवहारी, देवे जिनेन्द्र गुरु पै गए बीने, धर्म दया जुट सारो, ये मान समकित को कारण, अवस्थे अंग जुट धारो। देखो भैया कितनी सकल कर्म ते जो रहित है वे कौन है? सकल कर्म से रहित अवस्था किसकी है? कि न वैसे तो सिद्ध भगवान की है, सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? समस्त कर्म से रहित अवस्था, जो जहाँ जीव की अवस्था सकल कर्मों से 8 कर्मों से रहित है, सो शिव थिर सुखकारी, वह आत्मा अपने मोक्ष पद में अंतर शिव सुख में लीन है, जो अपने शाश्वत सुख में ठहरे हुए हैं। वह तो सिद्ध भगवंत हैं और व्यवहार में सिद्ध भगवंत है, और निश्चय में मेरे जीव का जो स्वभाव है वो इन 8 कर्मों से रहित अपना शाश्वत स्वरूप अनंत सुख का दातार, वो मेरा ज्ञायक स्वभाव ही भैया। क्या भैया यही तो विश्वास नहीं हो रहा? हाँ, सकल कर्म ते रहित अवस्था, वास्तव में
आठ कर्म से जो रहित अवस्था है सो शिव स्थिर सुखकारी, जो उस शिव सुख में स्थिर है वह सुखकारी है, वह परमानंद आनंद के विलास में डूबे हुए हैं। तुम ये जान के कि मेरा ये जो शरीर है ये आठ कर्मों से बनी हुई संयोग अवस्था है, इससे रहित जो अवस्था है जो अपने ही अनंत सुख में स्थिर है, शिव मोक्ष मार्ग महल में जो स्थिर है, वो ही वास्तव में मेरी आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। तो क्या कह रहा है, यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की, यदि ऐसा जान के यदि संवर तत्व को ग्रहण कर रहे हो, निजरा तत्व को ग्रहण कर रहे हो और आठ कर्म से रहित जो मोक्ष सुख है, संवर निजरा की बात करी थी तो ये ऊपर वाली लाइन मोक्ष तत्व की थी कि आठ कर्म से जो रहित अवस्था है वो मुक्त जीव की मोक्ष की अवस्था है। उस मोक्ष अवस्था को स्वीकार करके यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो वो जो सात का तत्व है ना, कौन कौन से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और ऊपर अभी कही शिव सुखकारी मोक्ष, इस प्रकार जो सात तत्व कहे गए हैं, यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो सातों तत्वों की सही श्रद्धा करते हैं, सो समेकित व्यवहारी, वो सम्यक दर्शन से युक्त सच्चे व्यवहारी है। अपन कहते हैं कि हम इनके यहाँ नहीं जा रहे हैं तो हमारा व्यवहार खराब हो रहा है, हमें वहां जाना चाहिए, सबसे व्यवहार बना कर रखना चाहिए। अरे ये है व्यवहार, सम्यक व्यवहार तो ये है सात तत्वों का यथार्थ सिद्धांत, जैसा जिन्हें भगवान की वाणी में आया है, जीव को जीव, अजीव का जीव, ऐसा मान के जो सम्यक व्यवहारी है वो सात तत्वों को जैसा का तैसा मान के उनमें वैसा ही आचरण करता है, उसका नाम है सम्यक व्यवहार। और यदि भैया हम क्या बोलते हैं, परिवार का व्यवहार करने में लगे हैं, रिश्तेदारों का व्यवहार करने में लगे हैं, समाज का व्यवहार करने में लगे हैं, यहाँ भी जाना पड़ता है, वहाँ भी जाना पड़ता है, दुनियादारी की रीत निभाने के लिए लगे हैं, तो वो सम्यक व्यवहार नहीं, मिथ्या व्यवहार और वो संसार कारण। ठीक है, सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करके जो व्यवहार है वो सम्यक व्यवहार है। कजलियों में बैठने जाना मिथ्या व्यवहार है, सामाजिक परंपरा। और आत्म तत्व में जीव तत्व को स्वीकार करके, छह द्रव्यों के यथार्थ स्वभाव को स्वीकार करके उपादेय संबंध को अपनाना और आश्रव बंध के निमित्तों को छोड़ना, वो सम्यक व्यवहार है। मोक्ष परम उपादेय तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा होना सम्यक व्यवहार। बताओ भैया अपना कौन सा वाला? हमने सामाजिक ही तो कहा, हमने तो कुछ कहा ही नहीं कि समाज में जो अपन परंपराएं हैं, जिन परंपरा को निभा रहे हैं, उन्हें निभाना अपने को अनिवार्य लगता है, वो अपने को करना अनिवार्य है, लेकिन वो व्यवहार तो लोकाचार है, सामाजिक व्यवस्था। लेकिन इन सात तत्वों को स्वीकार करके भैया हम सामने वाले के यहाँ बैठने गए तो काहे के लिए गए? वाकया चाय पीने गए कि भैया जो तुमरे मर गए वो कितने अच्छे से जब तक थे, जब तक तो गाली बकत थे, बुराई करत थे, अब मर गए तो बहुत अच्छे हो गए, तो वो इतने अच्छे तो उनके सारे गुण याद आ गए। तो क्या बताओ, माँ चाय पीने गए थे, नाश्ता करवे गए थे, झूठे मुंह बाकी तारीफ करवे गए थे जो मर गए, काहे के लाज गए? लोग लाज के लाज गए थे कि हमारे यहाँ भी कोई मर जाए तो वो भी आ जाए। व्यवहार बना अरे वो तो एक सामान्य व्यवहार है, वो आप जहाँ भी कह दो कि भैया वहाँ में भी जाना चाहिए। हम कब मना कर रहा है? हम मना ही नहीं कर रहे, हमने ना की बात ही नहीं करी। हमें तो तुम जाओ बताओ कि तुम गए पाएंगे। सामाजिक व्यवहार देखो भैया, तब जब तुम गए थे, हम सही बताएं, तुमको सही बताएं, जब तुम गए तो बेचारा टीवी देख रहा हो तो बढ़िया चाय पी के नाश्ता कर रहा हो, तुम गए तो बात टीवी बंद करनी पड़ी, अपना मोबाइल जेब में रखना पड़ो, चाय नाश्ता छोड़नी पड़ी, ऐसे मुंह लटका दो बैठना पड़ो, बाकी तो फजीलियत हो गई तुम्हारे जावे से कि बात तो टेंशन हो गई कि यदि इन्होंने हमें पार्टी मनाते हुए देख लो
चाय पीते हुए देख लिया, कचौड़ी खाते हुए देख लिया है, और टीवी देखते हुए देख लिया, और डांस करते हुए देख लिया, तो ये कैसे कहेंगे कि पिताजी मर गए और ये टीवी देख रहा? और कह रहा तुम जैसे गए तो उसने फट टीवी बंद करी, नाश्ता मास्ते के नीचे घसकाई और कहा है संदीप भैया 10 मिनट लेट है आते, खा ही लेने देते। अब 10 मिनट तुम बैठ गए तो तुमसे ही पूछ ली, कहा है संदीप भैया के लिए भी चाय ले आ, जरा नाश्ता लगा, काय गए थे तुम, जाओ। जल्दी बताओ काय के लिए गए थे? अब भैया वहां जाते वहां से कहते कि भैया जो चलोगा तो भगवान आत्मा तो तुम भी चले जाओ, तुम आत्मा का कल्याण कर लो थोड़ा सो, जे कही क्या तुमने वहां से? अब जब तुमने वहां के ढांढस ही नहीं बनाई कछु कि जो दादाजी चले गए या पिताजी चले गए या पति चले गए या बच्चे चले गए, जो भी चले गए, अब तुमने वाको ना तुम्हें तत्व ज्ञान कराओ, ना तुमने भेद ज्ञान कराओ, ना तुमने उससे कही कि तुम मंदिर आओ करो, ना तुमने कही कि भैया चैत्यालय में अच्छे प्रवचन हो रहा है सुनने आ जाओ तो तुमको मन लगे है। तुमने समता भाव को कोई उपाय बताओ नहीं, ना कोई शांति भाव को उपाय बताओ। तुमने तो और कही अरे चले गए बेचारे अच्छे थे और हम इतने अच्छे थे, और बाहर आके तो कहोगे कि बेकार आदमी तो चलो गो तो अच्छा, लेकिन वहां बढ़िया तारीफ करी। अब तुम ये बताओ कि तुमने जितनी मायाचारी करी है बाकी फल कौन भोगे? जितनी मायाचारी तुमने करी है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। चेतनात्मा जय दिक्कत है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान आत्मा जो कर रहा है सोच समझ के करो, कम से कम किस प्रयोजन से जा रहे हो, जिसके लिए जा रहे हो वो तो पूरा करो, कम से कम सामने वाले को सही रास्ते पे तो लाओ, उसको सही बात तो बताओ, उसको भैया संसार वैराग रूप है, यदि वो उस पीड़ा से व्याधित है तो उसे बताओ तो दादा कि तुम जिसके मोह में मर रहे हो वो भी आत्मा है, वो कहीं गया नहीं है, जैसे तुम हो वैसे ही वो है। पर्याय बदली बस, वो तुम भी तुम्हारी बदलाएगी और हमारी बदलाएगी। यदि उसे ऐसा तत्व का निर्णय कराओ, मोक्ष मार्ग में दृढ़ करो, गुरु महाराज के दर तक ले आओ वाय समझा के, तो तुम्हारा बेट न जाना सार्थक होगा। और तुम चाय पी के कॉफी पी के आ जाओ और गप्पे मार के आ जाओ तो फिर आश्रय होगा, और जितना आश्रय हुआ उतना कर्म कौन भुगतेगा? और जुड़ के मजे लेके एंजॉय करने के लिए गए थे, ये सीधी बात। अरे महावैराग कहाँ गया? तुम गए थे किसी के यहाँ 58 में गए थे या तीसरे में गए थे या पहली त्यौहार पे गए थे, तो उसके त्यौहार उसके घर में त्यौहार की खुशी बनी रहा है, वो तो बेसिक गुजिया खा ही रहा था, तो मैं कारण उसकी गुजिया चली गई एक तो, और ऊपर से तुमने उसे भेद ज्ञान नहीं कराया, तुमने उसे तत्व का निर्णय नहीं कराया, तो तुम गए काहे के लिए? तुम जाओ तो कछु विवेक से तो जाते कि भाई काहे, कछु उद्देश्य से तो जाते, तो फिर कछु फायदा, भाई उसको भी कुछ फायदा होता है और अपने को भी कछु फायदा होता। अब दोनों फ्री पॉकेट में गए, बाकी चले गए तो चले ही गए, पर अपने भाव से अपन और चले जाए तो अपनी दुनियादारी और खराब हो जाए। तो ये बस ये जिनवाणी सिर्फ इसलिए है कि हमारा व्यवहार सम्यक हो जाए। वहां जाके कम से कम वैराग का चिंतन तो करें, वहां जाके कम से कम सत्य का चिंतन तो करें, वहां जाके अपने उद्देश्य का ख्याल तो रहे कि हम आए क्यों हैं। तो कम से कम भैया, और यदि हम भी कथा करें, हंसी मजाक करें, तो मन में ये वैराग तो आए कि देख लो 4 दिन हुए सामने वाले को मरे, देखो घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे हम भी धीरे से खसक लें, और देखो हमारे जाने के बाद भी ये 4 लोग बैठने आएंगे, ऐसे चाय पियेंगे, ऐसे गुलाब जामुन खाएंगे, ऐसे ही बढ़िया मटरी खाएंगे, ऐसे ही बढ़िया पार्टी उड़ाएंगे, और देख लो हमें याद करने वाला कौन है। जब इनके मर गए तो ये पहले त्यौहार पे देख लो क्या एंजॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे मरने के बाद ऐसी पार्टी मनेगी और हम इनके मुंह में मरे जा रहे हैं। हमने विचार तो करते, वहां बैठ के विचार तो करते कि ये पार्टी अभी वर्तमान में देख रहे हो, ये पार्टी हमारे जाने के बाद भी होनी है। हम व्यर्थ मुंह में मरे जा रहे हैं कि हमारे वहां जाने के बाद हमारे नाम पे कोई रोएगा। 2-4 दिन के बाद कोई किसी के लिए रोने वाला नहीं है। हमें चिंतन तो करते तो थोड़ा बहुत बेरा का तो उतने समय तो पुण्य बन जातो। जितनी देर माँ भी कथा कर रहे थे, बाहर से
चाहे बाहर से भी कथा करते रहते, अंतर मन में ये सत्य चिंतन करते तो कम से कम उतने पुण्य परमाणु तो बन जाते महावेद के। मरघटिया ही बैराग आ जातो, लेकिन अब तो मरघटिया बैराग भी नहीं आ रहा हो, फिर कहाँ जाओगे जी? कहाँ जाओगे तो नहीं बताओ, नहीं पता तो आगे पढ़ लेते, नहीं पता क्या कह रहा है? यही विधि सो जैसा संवार तत्व का स्वरूप कहा, जैसा निजा तत्व का स्वरूप कहा, जैसा मोक्ष तत्व का स्वरूप कहा, यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो तत्वों की श्रद्धा करेगा सो सम्यक व्यवहारी, तो वो सच्चा व्यवहारी है। वो कहीं भी जाएगा तो भगवान की बात ही कहेगा, और खुद लोगों की संगति अच्छी ना हो तो दूसरों को कहे या ना कहे, अपने मन में तो सच्चा श्रद्धान ही करेगा, अपने मन में तो सच्चा विचार ही करेगा। बाहर लोग शर्म से कह पाए या ना कह पाए, लोगों की रुचि ना हो तो दूसरों को ना सुना पाए, लेकिन अपने मन में तो सही विचार ही करेगा, अपने मन में तो सच्चा चिंतन ही करेगा। और क्या क्या करेगा? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह वेन, धर्म दया जुत सारो। अरे वो कहेगा, अरे देखो तो असीम अनुकंपा हुई, हमारे देव तो वीतरागी सर्वक हेतुपदेशी जिनेन्द्र परमात्मा है, और गुरु परिग्रह बिन, हमारे सच्चे गुरु तो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित, पंच छेद के त्यागी, निर्ग्रंथ दिगंबर, 10 दिशाएं जिनका अंबर है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि सच्चे थे, सच्चे गुरु निर्ग्रंथ मुनि। और देखो तो धर्म में दया जुते सारी, देखो तो अहिंसा परमो धर्मयी करुणा प्रधान, ये हमारा वीतराग धर्म। कितनी महिमा है कि सच्चे वीतरागी सर्वक हेतुपदेशी हमारे देव, 24 प्रकार के परिग्रह, पापों से विरक्त, पंच इंद्रियों के विजेता हमारे वीतरागी भावलिंगी गुरु मुनि, और दया करुणा में धर्म को बताने वाला, 6 काय के जीवों पर रक्षा करने वाला, वीतराग अहिंसा में दया युक्त हमारा धर्म। हम ऐसे सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे जैन धर्म को, इनको मानने वाले, हम जिनेंद्र की आज्ञा मानने वाले, ये मान समकृति को कारण, क्या सम्यक दर्शन कारण? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की श्रद्धा, 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत, ये मान, इन्हें मानना, समकृत को कारण, इन्हें जैसा का तैसा मानना ही सम्यक दर्शन का कारण है। अष्टे अंग युक्त धारो, इस सम्यक दर्शन को 8 अंगों के समेत धारण करो। भैया कौन से 8 अंग? कौन से 8 अंग? अगली गाथा पढ़ लो, पढ़ो पट्टू भैया, गाथा नंबर 11, एक साथ आगे पीछे एक साथ पढ़ो। अष्टे अंगे अरु दोष 25 दिन संक्षेप कहिए, विनिधाने ते दोष गुणों को कैसे कहिए गई। देखो भाई कितनी गजब की बात कही। क्या कह रहा है? बसु मतलब 8 मत, उनका नीचे वर्णन आएगा संक्षेप में। 8 मत तारी, 8 मदों को छोड़ के, तार के, और दोष बिना इन 8 मदों के, 8 मद तारी, 8 मदों को छोड़ के निवारण करो। काय का? षट मतलब मूढ़ता, अर्थात 3 प्रकार की मूढ़ता। षट अनायतन त्यागो, 6 प्रकार के अनायतन, उनका नाम नीचे आएंगे सबके, नीचे अगली गाथा में आएगा। 6 प्रकार के अनायतन को त्याग के, शंकादि वशु दोष बिना, शंका आदि जो 8 दोष है, इनसे रहित होके क्या करो?
संवेगादि चित्ते पावो, बस इसका अर्थ समझना। बाकी जो 25 नाम आए ऊपर इनकी डिटेल नीचे आएगी। कौन काय की डिटेल नीचे आएगी? 8 मत, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, शंका आदि 8 दोष, इनका कथन नीचे विस्तार से आएगा। अभी अपने को क्या समझना है? सिर्फ संवेग आदि चित्त पाको। संवेग आदि क्या है? देखो भैया, चारित्र चरणानी योग की अपेक्षा से संवेग, प्रशम, आस्तिके और एक क्या रह गया? सम्यक दर्शन के 4 लक्षण जो व्यवहार से कहे जाते हैं, संवेग, अनुकंपा, आस्तिकेय और प्रशम, ये चारों लक्षण जीव आपको अंतर में दिखाई देगा। संवेग आदि चित्त धारो, ये चारों लक्षण दिखने चाहिए। संवेग मतलब संसार से अनुराग या विराग? हाँ, चित्त में ये चारों लक्षण, संवेग आदि चारों लक्षण दिखना चाहिए। तो भैया आस्तिक मतलब सच्चे देव गुरु धर्म के अलावा किसी और को ना मानने वाला, पहला लक्षण। सच्चे वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और सच्चे वीतराग धर्म के अलावा किसी को ना मानने वाला। आस्तिक वह सच्चे देव गुरु की आस्था रखने वाला। संवेगवान अर्थात संसार में उदासीन, अर्थात उदासीन मतलब संसार में उत्साह नहीं होना, आत्म कार्य में उत्साहित होने वाला, संसार में वैराग की भावना रखने वाला। ये काम अपने अंदर जीवन में होना चाहिए। प्रसम मतलब बढ़ती हुई कसायों को हमेशा घटाने वाला, प्रशम भाव रखने वाला, अपनी कसायों को भड़कने न देने वाला, कसायों अनुसार परिणाम न करने वाला। प्रसम और अनुकंपा मतलब 6 काय के जीवों पे हमेशा दया की भावना रखने वाला। ये 4 गुण सम्यक दृष्टि के पास हमेशा पाए जाते हैं। जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है या जो सम्यक दृष्टि हो रहा है या सम्यक की जिसकी योग्यता बन रही है, ये 4 चीज उसके पास नियम से पाई जाएंगी। कौन कौन सी? का सिद्धांत, आस्तिक, हाँ, और अनुकंपा, 6 काय के जीवों पे दया के भाव, और प्रथम कसाय को घट्टे क्रम में ले जाना। कसाय की भड़काने में विश्वास नहीं रखना, न दूसरों को कान भर के कसाय भड़काना, न अपने मन में कसाय भड़के तो उसको बढ़ने देना। तो क्या करना? प्रसम और संवेग। संवेग सबसे पहला तो रहेगा। संवेग मतलब संवेग अर्थात हाँ आस्तिक है। संवेग मतलब संसार से वैराग का भाव, संसार से छूटने की भावना, संसार के दुखों से छूटने की भावना। हमेशा सम्यक को प्राप्त करने वाले जीव की संसार विषय भोगों से या संसार के जन्म मरण के भयानक दुखों से छूटने का भाव अंतर मन में हमेशा रहता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आसक्ति ना रखना, संसार से छूटने का हृदय में भाव बना रहे, संवेग की भावना बनी रहे। देखो देखो देखो, क्यों ऐसा? क्यों? बहुत टाइम अपने पास 10 मिनट ही बचे हैं, 7 बचे, 10 भी नहीं बचे, अपने को पूरा करना है ये। ऐसा क्यों? हस्ते अंगे अरु 2 से 25 3 संक्षेप ही कहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 अंगों को कह रहा है वो। अब आगे संवेग आदि वो निसंकारिक 8 अंगों को कह रहा है, अरु दोष 25 और 25 दोष को भी कह रहा है। क्या क्या कहने वाले हैं आगे अगली गाथा में? सम्यक दर्शन के 8 अंग और इनसे विपरीत सम्यक दर्शन में लगने वाले 25 मल दोष, इन दोनों कह रहा है। 3 संक्षेप इन्हें संक्षेप में कह रहा है दौलत राम जी। क्यों कह रहे हैं? बिन जाने ते दोष गुणने को कैसे तजिए गए। यदि बिन जाने, यदि तुम इन्हें नहीं जानोगे, ते दोष और क्या है और गुण क्या है, यदि तुम गुण को और दोष को नहीं जानोगे तो गुण को ग्रहण करे और दोष को परित्याग करे, तो कैसे करोगे? कैसे तजिए गई। जब तुम उनको जानोगे नहीं,
कैसे त्यागोगे? तो त्यागोगे कैसे? गुणों को ग्रहण कैसे करोगे? दोषों को कैसे त्यागोगे? जब जानोगे कि ये दोष हैं तो उन्हें छोड़ोगे, और जानोगे कि आत्मा के गुण कौन से हैं तो उन्हें ग्रहण करोगे। अब तुम जानोगे नहीं कि दोष कौन से हैं और गुण कौन से हैं, तो छोड़ोगे क्या और ग्रहण क्या करोगे? तो आगे की जो गाथाएं आने वाली हैं, क्योंकि टाइम तो अब होता चला है, आगे की जो गाथाएं आने वाली हैं उसमें गुण और दोषों की बात चलेगी भैया। हम कहते हैं यथा नाम तथा गुण, गुण शोभित नाम, नाम शोभित गुण। तो जो तत्वों के जैसे गुण हैं वैसा उन्हें जानो, और उनसे विपरीत मानता रूप जो दोष है उन दोषों को दोष जान के गुणों को ग्रहण करो और दोषों को परित्याग करो, तो वक्ता से श्रोता को लक्षण धीरे। तो यहाँ अपना चर्चा करने का कोई सार्थक बना है भाई? अपन गुण और दोष को जाने तो अपनी चर्चा में कोई आनंद है। यदि भैया गुण को गुण ना जाने और दोष को दोष मान के त्याग ना करें तो अनादि काल से संसार में दुखद यात्रा चल रही है, और इस दुखद यात्रा में मेरा जीव भी संसार में जन्म ग्रहण कर रहा। अच्छा बता, आखिरी बात है, हम आपको 2-4 मिनट पहले छोड़ दे रहा है। लास्ट बात पूछ रहा है कि संसार में कितना सुख इकट्ठा कर लिया, कल तुम्हें दुख नहीं होना, थोड़ी देर बाद दुख नहीं होना, ऐसा कुछ इकट्ठा कर लिया तो कोई बात ही नहीं। एक आध कोई बैंक में खुल गई हो और जिसमें तुमने अपना बहुत सारा सुख जमा कर लिया हो, भैया अब तो 2-4 भाव तक हम सुखी रहेंगे, यदि ऐसा कोई खजाना मजाना खोल दिया हो बैंक में अकाउंट में अकाउंट, तो फिर निश्चिंत रहे अपन कि अब 2-4 भाव तो दुख होने वाला नहीं। खुल गया हो तो ठीक है, नहीं खुला है? देखो तुम एक बात बताओ, यही तुम मर गए तो तुमरो बीमा तुम्हारे घर वालों मिले, और सही कह रहे, भगवान कसम, गुरु महाराज की कसम, सुन तो लो, तुम सुन तो लो। तुम मर गए तो तुम्हारे मरने के बाद बीमा घर वाले तुम्हारे नाम से खाएंगे जरूर कि अच्छा बाप मर गया तो 1 करोड़ छोड़ेगा, वो अच्छा पार्टी जरूर मनाएंगे वो। लेकिन भैया तुम सुनो तो, लेकिन तुम जिस जन्म में जाओगे ना, जो माँ तुम्हें याद भी नहीं रहेगी तुम पोता कौन सा तो तुम्हें पुत्र कौन सा, अबे अभी याद नहीं है साहब, पहले कहा थे। और वहाँ के उस भाव में जितने नर्क आदि उन पैसे को जोड़ के तुमने बीमा करवाने जो पैसे लगाए वो तो उनके भाग में थे, तो तुम्हारे मरने के बाद उनके भाग को पैसा उन्हें मिल गया, वो तो उनके पुण्य की वजह में ही तो वो उनके पुण्य की वजह से उन्हें भोग के पैसे तो मिल गए। लेकिन भगवान आत्मा उन पैसों से बीमा करवाने के लिए जितने पाप करे और उन पाप से नरकों में जितने तुम दुख भोगो, बाय कौन कम करेगा? तुम जा बताओ, तुम जा बताओ कि तुम्हारो का फायदा हो। उनको जो लाभ भाव ना वो तो उनके भाग से है कि ना भैया, उनके भाग से कैसे है? यदि हम बीमा नहीं करवाते उन्हें कैसे मिलते हो? पूछो जल्दी पूछो। अब हमसे पूछे नहीं कि उल्टा जवाब मिलेगा। अब तो अपन देखो सीधी बात है, यदि कोई हमसे प्रश्न करता, आपने प्रश्न नहीं करा तो हम अब सीधी जवाब देंगे तो उल्टा देते, लेकिन आपने नहीं करा, हम अपने प्रश्न को उल्टा जवाब कैसे दे सकते हैं? तो सुनो अच्छे से, यदि उस पैसे को जमा करा है और मान लो आपने उनके लिए जमा करा है, मान लो बच्चों को शेयर मार्केट की आदत हो और वो कहे बाप के 1 करोड़ आ गए, आज इस शेयर में लगा दो, और रात में 0 हो जाए तो फिर भाग में थो कि नहीं थो? नहीं थो। मतलब उसने सुबह तुम लोग पैसा आओ, शाम को शेयर मार्केट में 0 कर दो, भाग में नहीं थो। अच्छा जब एक और तुमने अच्छी बात कह दी, पता है की बात जब हमें तो बहुत चाहिए, तुमने तो बहुत पते की बात कह दी। जब तुम्हें जाने के बाद मालूम ही नहीं है कि कहाँ होएगा उनको, तो अभी जोड़ के कहाँ मर रहा है?
भगवान आपने देखो देखो भैया, बात ये सारी बात सिर्फ इस चीज के लिए है। बात अपन यही खत्म कर रहे हैं, ये टॉपिक अपन यही खत्म कर रहे हैं। गुण दोष की बात अपन कल सुनेंगे, जब अपन सब जान रहे हैं, सब अच्छे से मान रहे हैं, सब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये वस्तुएं काम आने वाली नहीं है, तो भगवान थोड़ा समय निकाल दो ना तब के लिए, संयम के लिए, स्वाध्याय के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए थोड़ा समय निकाल लो ना। जब थोड़ा समय आत्महित के लिए निकलेगा तो अपना हित होगा होगा और होगा। इस बात को मट्टू भैया कुछ गा के सुना रहे हैं, पहले डायरी खोल गई, सुन लो। नहीं खुदी चलो। जय नमोस्तु तम चनंदे आनंद नंद सभा परमितति पदविंद नमियो सिद्ध शोभा गुरु श्री गोपति गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योत जिन बरही अर्थ है जो मैं विनाशी भविष्य मम ध्यान कर एको गुरु को धर्म को साक्षी को परमात्मा जय वंदे श्री गुरु जय वंदे श्री गुरु देव निरंजन आत्म सतगुरु आत्म शास्त्र धर्म एक आत्मी सुखदाई सद्गुरु